हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे ना, और फिर यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, और उसके बाद रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो, इसे पढ़ने से पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए। कॉनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है? अब इसमें कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऐसे फोकस से आ जाएगा, ये सी से ऐसे पास हो जाएगा, ये आपकी इमेज आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है, इमेज आपकी यहां पर है, फोकस आपका यहां पर है, सी आपका कहीं मान लिया मैंने, है ना, यहां पे आपका पी। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसे आप u से डिनोट करें। ऑब्जेक्ट किसी से डिनोट होगा? u से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसे आप v से डिनोट करें। ठीक है ना? और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, स्मॉल f होती है। तो एक रिलेशन होता है बिटवीन u, v एंड f। ये जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को आप मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या रिलेशन होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल में हमेशा आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी इसे आप नेगेटिव ही लेंगे, जो भी वैल्यू होगी विद माइनस साइन उसे आप लेंगे। ठीक है? और एक और चीज, जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव में लेफ्ट साइड में आती है माइनस, और जो कॉन्वेक्स होता है उसमें राइट साइड में आती है उसकी प्लस हो जाएगी। कोई मुश्किल? अब एक और चीज, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट साइज जो होगा उसे आप h से डिनोट करेंगे, जो इमेज साइज होगा उसे आप h डैश से डिनोट करेंगे। कोई मुश्किल? तो मैग्निफिकेशन जो होगी, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही आपकी मैग्निफिकेशन कहलाएगी। मैग्निफिकेशन दोबारा से पहले से मतलब समझते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। पहले इसको ही लिखा देता हूं, तुम देखो, तुम लैंग्वेज भी तुम्हें चाहिए होगी। रिलेशन बिटवीन u, v and f is known as मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले में ये लिखते हैं। ठीक है? और लास्ट में मेंशन कर देना हियर u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लेंगे ऐसे। अब मैग्निफिकेशन में क्या लिखेंगे? पहले मैग्निफिकेशन का मतलब बता दो भाई। आपका इस केस के अलावा एक और भी केस पॉसिबल है। ये आपके पास फोर्थ केस ले लीजिए आप। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, और ये आपकी रे ऐसे चली जाएगी और सेकंड रे ऐसे जाकर ऐसे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉलर है और इमेज का साइज लार्जर है। सपोज ये 2 मीटर लेंथ का है या 2 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर है। कोई मुश्किल? तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है बड़ा बन रहा है, कितने गुना बड़ा बना है? 2 गुना। तो इसकी मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगी। समझ में आ गया? अगर आपकी इमेज
3 गुनी बन जाती है, 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। साइज तो आपकी मैग्निफिकेशन 3 हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली आपको ये बताएगी कि आपकी जो इमेज है वो कितने टाइम्स बनी है, कितना गुनी बड़ी बनी है। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा? सर ये 2 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर बन गई है इमेज, 3 गुना है ना। कैसे पता करेंगे आप? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 6 क्या है? इमेज डिस्टेंस। 2 क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो h डैश अपॉन h जो रेशियो है, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। क्लियर है? यही चीज लैंग्वेज में लिख दीजिए। इट इज द, नोट कीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of size of image to the size of object, that is this। मेंशन करो here h dash क्या है? साइज ऑफ इमेज, और h क्या है भाई? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज हो इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें। मेरे पास में यहां पे कोई हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, उससे मैं देख रहा हूं अच्छा इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है, या एरोप्लेन मैंने देखा अच्छा इतना बड़ा एरोप्लेन है। अब वही एरोप्लेन अगर मुझसे दूर चल जाए तो साइज क्या होगा? छोटा। मुझे उसका साइज तो कम नहीं हुआ, मुझे एपियर कम होगा, समझ रहे ना? अच्छा तो एक चीज क्लियर है कि सर साइज का डिस्टेंस से भी एक रिलेशन है। डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो साइज डिक्रीज होता है। तो ये जो आपका होता है मैग्निफिकेशन साइज, इसको मैग्निफिकेशन को आप डिस्टेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस की डिस्टेंस होगी? u और v, ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो ये जो आपका मैग्निफिकेशन होगा m आपका -v अपॉन u, ये भी एक रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का। Here u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये नेगेटिव साइन मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिख लीजिए, कॉपी के पूरे पेज पे लिखना है नोट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे पेज पे लिखना। क्या आप लिखेंगे? इफ द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, देन द इमेज विल बी रियल। m नेगेटिव है तो जो नेचर ऑफ इमेज होगा, सॉरी नेचर बोलना था मुझे, नेचर आपका रियल होगा। इसमें मोस्टली स्टूडेंट को कई बार पढ़ाने के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे इसमें फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। नेगेटिव से एकदम सेंस आती है अच्छा ये जो है ना वर्चुअल होगा, ये रियल नहीं होगा, या ये यहाँ पे क्या होता है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो नेचर होगा रियल होगा। एक पॉइंट याद रख लो, दूसरा अपना आप हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने पे क्या होगा? वर्चुअल हो जाएगा। ये वाली बात एक याद रख लो, दूसरी अपना आप से याद है ना। तो ये नोट करो। और कोई डाउट तो नहीं सर?